माँ पिता गुरु इनको तो हमेशा ही याद रखना चाहिए। ये हमेशा पूज्य हैं, याद करने योग्य हैं, सेवा करने योग्य हैं। उनकी आज्ञा में चलना, उनके दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें सर्व गुणों से भरपूर कर देते हैं। जब माँ बाप और गुरु, माँ बाप अपने संतान पे और गुरु अपने शिष्य पर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको सब कुछ बख्श देते हैं। जो उनके पास होता है वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहते। और जहाँ तक माँ का सवाल है, माँ जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन तो कोई दूसरी चीज़ पैदा ही नहीं हुई। माँ तो कितने माँ के हमारे ऊपर उपकार होते हैं। जन्म क्या, जब से ये दुनिया में आने का हमारा कोई सपना भी नहीं होता तब अपने गर्भ में लेके 9 महीने तक अपने गर्भ में पालना करती है। कितना दुख दर्द पीड़ा उठाती है। रात को नींद नहीं आती होगी, खाने में उसको परेशानी होती होगी, झुकना उठना बैठना करवट लेना, क्या जीवन है। कभी हम इस बारे में सोचते नहीं हैं। अगर कभी सोचने का अवसर मिले तो इस बारे में भी ख्याल किया करो कि माँ क्या चीज़ है। माँ ने हमें कितना बड़ा उपहार तोहफा दिया है। अपने आप से हम खुश होते हैं, लेकिन सोचना अपने बारे में भी बहुत कम ही होता है। अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचते, अपने पिता के बारे में नहीं सोचते और ना ही अपने गुरु के बारे में सोचते हैं। और जब इन चीज़ों से ये जीव भटक जाता है तो समझो कि इसकी गर्दन काल के हाथ में आ जाती है। और 2 ही चीज़ पूरी सृष्टि को, 2 ही चीज़ें हैं, काल और माया, जो इस जीव को भरमाती हैं, नीची योनियों में गिराती हैं, पाप कर्म इनसे करवाती हैं, अच्छे गुण इनसे छीन लेती हैं। जितने भी उत्पात करवाए जाते हैं वो सारे के सारे काल के द्वारा और माया के द्वारा कराए जाते हैं। तो मैंने बात कही थी माँ की। माँ के बारे में सोचो, वो तो एक थोड़ा सा समय होता है 9 महीने का। चलो उस दुख से, उस पीड़ा से, अपने शरीर से हम अगर थोड़ा सा भी वजन हमारी जेब में फालतू हो जाता है उसको भी बर्दाश्त नहीं करते, वो भी हमें परेशान कर लेता है। और गर्भ के अंदर इतना वजन रख के हमेशा उठना बैठना चलना काम करना, कोड़ा नीचा होना, सभी काम भी करने पड़ते हैं। क्योंकि माँ का जो कर्तव्य है, जो उसका काम है घर गृहस्थी का, जितनी जिम्मेवारी उनकी है इतनी किसी की भी नहीं है। घर में जितने आदमी होते हैं, किसी को दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, वो अपना काम करके आएंगे। लेकिन माँ को कितनी भी परेशानी अगर होगी और वो देखेगी कि मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने सब्जी नहीं बनाई और मुझे वो बनानी चाहिए थी, वो अपनी तकलीफ़ को भूल के खाट से उठ के और कर आती हुई भी दूसरों के लिए वो सारी चीज़ें तैयार करके देती है। कितना उसको चिंता होती है, कितनी हमारे लिए या अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए उसके दिल में प्यार होता है, कितना दर्द तकलीफ़ होती है। जो बच्चा बोलना नहीं जानता उसकी भाषा समझती है कि उसको किस वक्त में किस चीज़ की आवश्यकता है, वो पूर्ति करती है। वो इशारे में ही समझ जाती है कि अब बच्चे को पखाना करना है, अब इसको पेशाब करना है, अब इसको भूख लगी है, अब इसको पेट में दर्द है, अब इसको कोई और बीमारी लग गई है। बच्चा ज़बान से नहीं बता सकता है, लेकिन माँ उसको देख के, क्योंकि वो जब से उसके गर्भ में आया था उसी टाइम से अपने प्राण उसमें स्थापित कर दिए थे। और जब तक वो रहती है तब तक अपनी संतान के लिए
देखा होगा, इंसान को देखते होगे, अपनी संतान के लिए वो अपनी जान को भी आगे रख देते हैं कि पहले हम खत्म हो जाएं, संतान के साथ कुछ ना हो। उनके लिए तो वो परमात्मा से भी यही याचना करते हैं। बार बार सुनते होगे, जब किसी का बच्चा बीमार होता है तो माँ कहती है, हे परमात्मा, ये रोग बीमारी मेरे बच्चे को ना हो, इसकी रोग और बीमारी मुझे लग जाए लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। यहाँ लाटर परिवार रहता है अपने हिसार में। उनके पिताजी की ऐसी कहानी थी जो उसकी माँ ने बचाया था, एक इतिहास है वो। बात इसी तरह की चल गई लेकिन बताऊं जरूरी है वो। तो विजय लाटर, उनके पिताजी बीमार, झूपा गांव से हैं वो बीमार हो गए, जवान उम्र थी। इनकी दादी कहने लगी, हे परमात्मा, ये क्या हुआ, मेरा बेटा, इसका खाना बंद हो गया, मैं दुनिया में जी के क्या करूं। ये तो बहुत गलत है। आप ऐसा करो मालिक। वो कोई भक्ति नहीं करती थी, किसी देवता को नहीं पूजती थी। आम बात हमारे जो जानते हैं, राम का नाम ले लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम ले लेते हैं, श्री रामचंद्र जी का नाम ले लेते हैं, या मोटा मोटी कहते हैं राम। ये नहीं पता कौन सा राम। संतों ने तो 4 राम बताए हैं, लेकिन उन आम लोगों को नहीं पता वो किस राम को मानते हैं। दशरथ पुत्र को राम मानते हैं, या उन जिस राम ने उस राम को पूजा उस राम को मानते हैं, या हमारे अंदर जो विराजमान है उस राम को मानते हैं, या एक जिसका शकल पसारा है उसको राम मानते हैं। उनके बारे में कहिए, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, संतों का नाम त्रिगुण से न्यारा। 4 राम हो गए। अब उनको तो पता नहीं है किस राम को पूजते मानते हैं, लेकिन आस्था, हर इंसान की आस्था है अपने इष्ट में। सबका इष्ट जरूर है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। नास्तिक लोग तो किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, उसका कोई कर्म धर्म नहीं है। लेकिन आस्तिक जो भी होगा वो किसी न किसी रूप में मानता ही है परमात्मा को, किसी न किसी रूप में मानता है उसको, चाहे वो किसी देवी देवता के रूप में, किसी मूर्त के रूप में, या किसी नाम से। वो ज़रूर उसका इष्ट है, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है उसके सामने वो अपनी जो प्रार्थना होती है रखता है, जो उसकी चाहत होती है, मन्नत मांगनी होती है, वो उनसे मांगता है। तो बात उनकी चली हुई थी। उनकी दादी ने कहा, हे परमात्मा, ऐसा ना करो, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। माँ के जिंदा रहते हुए उसका बेटा कुछ ना खाए, कितने दिन जिएगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप मुझे इसकी बीमारी दे दो, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके इनके पिताजी ठीक होते गए, इनकी दादी की भूख बंद हो गई। और वो कितनी 85-90 साल के करीब उनकी उम्र थी। मैं मिला उनसे, उसने ये कहानी खुद अपनी ज़बान से बताई। और वो इस उम्र में भी खेत में रोज़ाना घूम के आती थी। लेकिन विजय की माँ उससे पहले बूढ़ी होगी, और इनके पिताजी बहुत लंबी उम्र तक जिए, आराम से खूब खाया पिया, ठाठ से रहे। ये आस्था कितनी आदमी के अंदर बड़ी शक्ति है। माँ के अंदर बहुत शक्ति है। देवी माँ जो कहते हो वो देवी और कोई